Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone, welcome to YouTube channel TradeWick। आज था एक्सपायरी का डे एंड कहीं ना कहीं टैरिफ का जो न्यूज फ्लो जो चल रहा था, जो एक्सपेक्टेशन था कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आएगा, तो मार्केट ने उसको नलिफाई किया है। आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ और गैप डाउन ओपनिंग के साथ में प्राइस ने होपफुली फोर्थ कंप्लीट कर दिया है। गैप डाउन ओपन होना उसका ऑलमोस्ट या कंप्लीटली उसको फिल कर जाना, उसके बाद से एक बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन करके, ये कंसोलिडेशन लोअर साइड का ही था जिसमें 260 कल के फुल डे में और ऑलमोस्ट आज भी 260 एज ए मैग्नेट का काम किया है, कल का सेशन और आज का सेशन। तो अगर आपने इस वाले मूव को ग्रैब किए होंगे, लो पर अगर आपने बाइंग किया होगा, तो आप इस हाई तक, दैट मीन्स 304 तक वो मोमेंटम के साथ में आपने पैसा बनाया होगा। यहाँ के बाद में प्राइस जो यहाँ पर डिक्लाइन दिया था, मैं इसे 4 एज्यूम कर रहा था, 1 2 3 4, और यहाँ से अपसाइड एक मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और इस जोन से अगेन 38 पॉइंट या 61.8.2 का डिक्लाइन में एक्सपेक्ट कर रहा था। वहां से एक अच्छा खासा लॉन्ग हम क्रिएट करते। मैंने एक बार लॉन्ग यहाँ पर दिया था और वहाँ पर अभी भी मैंने 260 का एसएल दिया हुआ था, और वो सजेस्ट किया था मैंने उस ट्रेड को कि आपको नेक्स्ट एक्सपायरी वाले ट्रेड में उसे प्ले करना है। सो नेक टू नेक 260 के नियर अबाउट 241 ये क्लोजिंग आया हुआ है। यहाँ पर क्या देखने को है, लेवल वाइज अगर मैं डिस्कशन करूं, इस लेग को यहाँ से ये अप जाना, फिर आज अगेन टैप डाउन हो जाना, टाइट कंसोलिडेशन, सबको इतने एरिया को मैं अगर ओमिट कर दूं, और कल के डेट में 23206 अगर सेफ रहता है तो हम ओनली अप साइड का ही ट्रेड लेंगे। कल दो चीज की प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इस जोन से ऊपर या इस जोन में गैप अप करे, या प्राइस इस वाले पॉइंट के नीचे गैप डाउन करे, या इस पॉइंट के नियर अबाउट अगेन से गैप डाउन करे, बट वो कल अपसाइड की ओर नहीं जाएगा, वो नीचे डाउन साइड की ओर ड्रैग होने लगेगा। कौन से केस में? जब गैप डाउन आपको 140 और ऑलमोस्ट 170 के नियर अबाउट होता है। 206 के नीचे कोई भी गैप डाउन आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देने वाली है। सिमिलरली अपसाइड की ये बात करें तो इस जोन में नियर अबाउट 330 से लेकर 300 के बीच में अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग होता है, वो आपको लॉन्ग साइड का अपॉर्चुनिटी देने वाला है। मैं अभी भी इसे फोर्थ ही मान के चल रहा हूं। मेरा व्यू कब इनवैलिड हो जाएगा, या जो ट्रेड आज मैंने जो सजेस्ट किया था उसे कब आपको कट करना है, जब प्राइस 206 के नीचे ट्रेड करने लगे। क्लियर है? मैंने उस टाइम भी लाइव सेशन में 2 स्टॉप लॉस दिया था एज पर योर रिस्क।
एक दिया था 260 का 250 का और सेकंड दिया था 204। तो एज पर फिफ्थ ये आ रहा है 206। तो जैसा ये प्ले होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेकर चलना होगा। नाउ कम टू कि यहां से लेकर इस लेग को मैं क्यों इम्पल्स का पार्ट मान रहा हूं, क्या उसे काउंट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। सो अगर ये फोर्थ है तो एक फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल और इसका अच्छा खासा फॉलोअप आया और इसने यहां पर एक वन क्रिएट किया इम्पल्स का, वो यहां पर वन कंप्लीट हुआ। इस वाले जो कि जिसका टाइम है 9:30 का जो हाई लगा वहां पर वन बना। अब ये मैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख बता रहा हूँ, बाकी जो लेवल्स के जो डिस्कशन थे मैंने बता दिया। अपसाइड के लिए अगर ट्रेड जाता है, सॉरी, अगर अपसाइड के लिए ट्रेड जाता है 330 के ऊपर तो टारगेट बहुत 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 ऊपर का मिलेगा, काइंडली उसे आप होल्ड करके ही चलिएगा। डाउन साइड के लिए जाता है 206 के नीचे आपको अपना लॉन्ग पोजीशन एज ए एसएल हिट उसको मानते हुए लॉस बुक कर लेना है और थोड़ा सा वेट करके आपको जहां एक अच्छा खासा आपको कम रिस्क पर नीचे डाउन साइड का आपको अच्छा मूव एक्सपेक्टेशन में मिले तो आप शॉर्ट साइड में वहां पर ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस कि यहाँ पर कौन से लेग में क्या क्या बना हुआ है। सो यहाँ ये वन बना, मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूं। ये मेरा 4 है, ये पॉइंट 4 है। यहाँ पर ये अगेन से वन बना और ये इसके बाद नीचे आना, ऊपर जाना और नीचे आना। ये क्या बन गया? ये मेरा बन गया ए बी सी। दैट मीन्स ये वाला ए बी सी मिलाकर ये बन गया हमारा 2। इसका 2 फिफ्थ के 1 के अंदर का 1 एंड 2। सो ये हमारा बना 2। और यहाँ पर ब्यूटीफुली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमारा 1 बना है, ये 2 बना है, ये 3 बना है, ये 4 बना है और ये 5th बना है। क्लियर है? सो इसका मैं डिग्री छोटा कर देता हूँ ताकि आपको इजली समझ में आए। तो ये 1, ये 2 और ये थर्ड में 5 लेग, तो ये बन गया थर्ड। इस थर्ड को और मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया। अब ये क्या बला बना है? ये है स्टडी का मैटर। ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बन रहा है जो कि फोर्थ यहाँ क्रिएट करेगा। ऑलमोस्ट ये फोर्थ कंप्लीट हो गया है या कल के अर्ली सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सेलेक्ट नहीं हुआ है, ये बना है यहाँ पर 4 या डबल करेक्शन। ओके, सो आपको क्या करना है, ये रहा 2 का लो और ये रहा 4 का लो। और इसे आपको यहाँ पर ऐसे प्लेस कर देना। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर ये एक सिंगल ले गया और ये बहुत ही ज्यादा टाइम लिया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 ने 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और यहाँ बहुत ज्यादा कैंडल लिया, काउंट नहीं करना है। तो ये काउंटिंग कब इनवैलिड होगी? जब हम इस वाले 2 के लो पोर्शन के नीचे ट्रेड करने लगे। 2 3 2 1 3 के नीचे हम ये जो मूव कैलकुलेट करके चल रहे हैं ये गलत माना जाएगा। ये हमारा 3 है,
ऐसे मूव के बाद जब भी ब्रेकआउट आता है अप साइड की ओर, तो वो ट्रेंडिंग नेचर में आता है। इस मूव को बताने का केवल एक ही पर्पस था, ये वाला लॉजिक बताना कि इस मूव के बाद अगर ये अपसाइड की ओर सॉरी टर्न होता है, ये काफी ही एग्रेसिव मूव आएगा। तो यहाँ पर ये इसका इंटरनल है, तो इसके ऊपर गैप अप हो सकता है, इसके ऊपर गैप अप हो सकता है, और इवन इस पॉइंट के ऊपर भी गैप अप हो सकता है। क्लियर है? सो 307 ऑलमोस्ट जब भी कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस 2 से 3 दिन एक रेंज में प्ले होता है, तो उसको बाय गैप ही मार्केट यूजुअली ब्रेक करता है, क्योंकि लाइव मार्केट में फिर वो टूटने से रहा। जैसा कि कल के सेशन में और आज के सेशन में हमने देख लिया कि 260 और 330 के बीच में प्राइस कैसे रेंज में प्ले हो रहा है। सो यहां से हम मिनिमम इस थर्ड से फिफ्थ पर अगर मैं रिट्रेसमेंट अप्लाई कर दूं, तो वो कल के सेशन में ऑलमोस्ट बन जाना चाहिए। अगर ये फिफ्थ के लिए टर्न होता है तो हमें टारगेट कहाँ का करना है 326, बट इसके अकॉर्डिंग ये फिर थर्ड को कंफर्म नहीं करेगा, तो यहाँ पर एक और रिट्रेसमेंट ले लें 351, ये भी नहीं करेगा। डबल 378, अगर 1.618 ब्रेक होता है तो ये यहाँ रुकेगा नहीं, दैट मीन्स 2.618 422, इसे मैंने इनिशियल आज टारगेट यही दिया हुआ था, बट ट्रायंगल में ये मूव अनफोल्ड होगा, ये ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और ना ही ऐसा मौका दिख रहा था कि ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो कल के डेट में अगर इन पॉइंट्स के ऊपर पॉजिटिव नेचर में अगर निफ्टी आपको मिलता है, मस्ट गो फॉर 23422, वो मिनिमम टारगेट मिलेगा, क्योंकि आने वाले वीक में इसका टारगेट बहुत ही ऊपर ऊपर का मिलेगा। नीचे के लिए बात करें तो 141 के नीचे आप 050 को टारगेट कर सकते हैं और उसके नीचे 918 को टारगेट कर सकते हैं। सो ये अपडेट है, ये अपडेट था अभी तक आज के क्लोजिंग के अकॉर्डिंग, आज के मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग। मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूजन में है, ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। मार्केट कंफ्यूजन में है तो ट्रेडर भी कंफ्यूजन में है। इसे एबीसीडी रीड किया जाए या 1 2 3 4 5 रीड किया जाए, जैसा भी होगा कल के क्लोजिंग सेशन और मंडे के दिन तक काफी ज्यादा मूव क्लैरिटी आ जाएगी। होप आपको ये स्टडी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से डेली इंट्राडे मूव को कैसे काउंट किया जाता है और आने वाले सेशन में कैसे ये प्ले कर सकता है, इसे डिस्कस करके बताया जाता है। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, धन्यवाद, बाय बाय।